श्रीमद् कुंज विहारी नमः। श्री स्वामी हरिदास तीर्थराम। यावत् जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। कौन जाने कि जलकर राख हो जाने के बाद यह शरीर वापस आता है कि नहीं। यह भारत के एक नास्तिक दार्शनिक चार्वाक का कथन है। पश्चिम के एक दार्शनिक लुक्रेशियस ने भी कहा है, खाओ पियो और मौज करो, कौन जानता है कि कल हमारा अस्तित्व रहेगा भी नहीं। वर्तमान समय में प्रचलित विचारों और आधुनिक जगत के आदर्शों के संबंध में विचार करते समय यह देखा जाता है कि भौतिकवादी और उच्च बुद्धिवादी स्तर पर स्थित बहुसंख्यक लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनका पांच भौतिक शरीर ही उनका स्वरूप है और शरीर के तिरोभाव होने के साथ ही उनके सारे अस्तित्व का संपूर्ण विलय हो जाता है। किंतु वैदिक काल से हिंदू मनीषियों और ऋषियों ने मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के विषय में भगीरथ प्रयत्न किए हैं और वे मनुष्य के देवत्व को खोज निकालने के शोध कार्य में सफल हुए। हमारा शरीर अस्थि मज्जा का ढांचा मात्र नहीं है, अथवा यह केवल रक्त मांस के संयोग से ही नहीं बना है। यह अनंत तथा अक्षय आत्मा का व्यक्तिकरण है, आत्मा का सगुण स्वरूप है। एक शरीर की बहुत बार मृत्यु हो सकती है, किंतु सूक्ष्म शरीर अपनी सहज दिव्यता की उपलब्धि होने तक बना ही रहता है। हम सनातन धर्मी आत्मा की अमरता और गरिमा पर विश्वास करते हैं। गीता में कहा गया है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अदाह अक्लेद और अशोष्य है। यह आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा सुख दुख जय विजय जय पराजय लाभ हानि सफलता असफलता आदि द्वंद्वों में अनेक अनुभवों को संचित करता रहता है। इतना ही नहीं, यह प्रतिक्षण अच्छी और बुरी शिक्षा भी ग्रहण करता रहता है, और जब तक इसमें कामनाएं रहती हैं तब तक जहाज के पंछी के समान पुनः जहाज पर लौटकर जब तक सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाता, यह अपने से बाहर कस्तूरी ढूंढते हुए मृग के समान स्वयं अपने स्वरूप को नहीं पहचान लेता, तब तक यह जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। सनातन धर्मियों का यह निश्चित विश्वास है कि इस मानव जीवन का उद्देश्य भगवत साक्षात्कार अथवा मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु एक ही जीवन में इस ध्येय की प्राप्ति सदैव सभी को नहीं होती। इतना ही नहीं, इसकी पूर्ति के लिए अनेक जन्म लेने पड़ सकते हैं। उनकी यह भी आस्था है कि व्यक्ति क्रमशः धीर गति से असत्य से सत्य की ओर गतिमान है और उसके व्यक्तिगत कर्म और ज्ञान ही उसकी प्रगति के निर्णायक तत्व हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सके तब तो यह बंधन से मुक्त हो जाता है, और यदि नहीं जान पाया तो जन्म मरणशील लोकों में यह शरीर भाव को प्राप्त करने के लिए विवश है। हमारी पुण्यस्थली भारतवर्ष में कुछ विचारकों और दार्शनिकों का मत है कि जहाँ तक आध्यात्मिक जीवन का संबंध है, हम आध्यात्मिकता
और आचार निष्ठता को स्पष्टता भिन्न भिन्न नहीं मान सकते। हमारे प्राचीन विधि निर्माताओं ने बार बार नैतिक जीवन की आवश्यकता पर बल दिया है और नैतिक सिद्धांतों के पालन का आग्रह किया है, क्योंकि केवल उसी स्थिति में ही आध्यात्मिक उन्नति की गति बढ़ पाती है और तभी भगवत दर्शन और आत्मा की मुक्ति संभव है। कठोपनिषद में कहते हैं कि जो अज्ञानवान, अनुग्रहित चित्त और सदा अपवित्र रहने वाला होता है वह उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त होता है। किंतु जो विज्ञानवान, संयत चित्त और सदा पवित्र रहने वाला होता है वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जहां से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। हमारे यहाँ शुद्धता के बिना, पवित्रता के बिना, चरित्र के बिना आध्यात्मिकता के विषय में चिंतन भी नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक विकास का आचार निष्ठता के साथ अविच्छिन्न संबंध है। इसलिए मोक्ष अथवा आध्यात्मिक शुद्धता के इच्छुक व्यक्तियों को एक कठोर आध्यात्मिक अनुशासन का पालन अनिवार्यतः करना चाहिए। यह बात धार्मिक जीवन और भगवत दर्शन की संजीवनी है। हमारा वर्तमान जन्म हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और ज्ञान का परिणाम है। इसी प्रकार हमारे भावी जन्म का निर्धारण हमारे वर्तमान कर्मों, हमारे प्रयत्नों, विचारों और ज्ञान के आधार पर होगा। इसलिए हमें ऐसा आचरण करना चाहिए, हमारे विचार और कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमारे भविष्य की जीवन यात्रा और हमारे चरित्र पर कोई दाग न लगने पावे और अभी तथा इसी जन्म में हमें भगवत दर्शन हो जाए, हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। भले ही विशुद्धता के इस मार्ग पर बढ़ते समय हमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना आवें, हमें कर्म के लिए ही कर्म करना चाहिए और सभी कर्म और सारी भावनाएं भगवान के श्री चरणारविंद में अर्पित कर देनी चाहिए। हमारे हृदय में किसी के भी प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। जीवन में हर क्षण भगवान में प्रेम और भक्ति बनी रहे। साथ ही साथ हम भगवान से प्रार्थना करते रहें, हे नाथ आप ही कृपा करो, मैं तो अधम हूँ, मेरा स्वभाव ही है न जाने कब मुख मोड़ लूँ, किंतु आप एक बार मेरा हाथ पकड़ लो, इसे छोड़ना नहीं। इस प्रकार करने से हमारे ऊपर भगवान की कृपा की वर्षा होती है। और वर्षा तो ये तो कहने की बात हुई, एक वरन वस्तुतः भगवान की कृपा तो हम पर सब समय बनी हुई है। कौन व्यक्ति ऐसा है जिस पर उनकी कृपा नहीं है, किंतु हमें अनुभव में तब आती है जब उनके पास पहुंचते हैं और इस कृपा के बल पर ही हम संसार सागर से पार उतर जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेंगे, जब अपने घर वापस लौट जाएंगे। भैया हम राजा के बेटे हैं, भ्रमवश हमने अपना घर छोड़ दिया और बाजार में से रम गए हैं कि हमें घर की सुध नहीं रही। हम भिखारियों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया। भैया संध्या होने से पहले हम सब घर लौट चलें, यही दास की आप सबसे भी प्रार्थना है, विनती है। फिर देखेंगे आप कि वास्तव में आनंद किसे कहते हैं, सुख क्या होता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।